अंकल, आपको यहाँ पर देखकर सच में खुशी हुई। ओह थैंक यू माय चाइल्ड। और तुम्हें देखकर मुझे यू नो व्हाट कि मैं तुम दोनों को कितना मिस कर रहा था। वैसे कुकी कहाँ पर है? वो घर पर है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी शादी के बारे में। फोन में तुम कुछ ना हाँ या कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। कहो मेरे सामने। अंकल, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। पर ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी नई ज़िंदगी के बदले मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, राइट? मतलब मैं तुम्हारी केयर नहीं करना चाहता और तुम्हारी फ्यूचर के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, राइट? अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को देखिए, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। आई नो, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी हमारे पारबुगम से करवाना चाहता हूँ। अंकल, पारबुगम तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है। फिर बाकी की मर्जी तुम्हारी। अगर तुम मुझे मना करूँगी तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा, पर एज अ फ्यूचर तुम्हें तुम्हारा ही देखना है, ओके? इनसे मिले। ये है पेरिस के नंबर 3 में आने वाले सबसे बड़े सीईओ और हाल ही में अब सबसे फर्स्ट नंबर पर आ चुका है वाईजी कंपनी। और ये भी उन्हीं की थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा लॉस थी, जिस वजह से उन्होंने इस कंपनी को बेचना ही अच्छा समझा। और वाईजी कंपनी को खरीदने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी टियंग थी। जंकुक भाई और जिमिन, मेरे हाथ में काफ़ी बड़ी न्यूज़ लगी है। कौन सी? भाई एक्चुअली बात ऐसी कि टे भाभी की मेमोरी लॉस हो चुकी है और मुझे उन्हीं की डॉक्टर से ये बात पता चली। व्हाट? क्या? शुगा, क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब कि वो उस दिन यूं ही मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, राइट? एग्जैक्टली। और हमारे पास तो मौका भी है क्योंकि को यहाँ से लेकर जाने का। पर शुगा, वो मेरी दी है, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? भाई वैसे भी भाभी से प्यार नहीं करते ना, उन्हें तो बस बच्चे से मतलब है। और भाई खुशी की बात ये है कि भाभी का रिश्ता पका हो चुका है उन्हीं के मैनेजर पारबुगम के साथ। उनकी शादी की बात चल रही है वहाँ पर। व्हाट? क्या कह रही शुगा तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आपको खुशी नहीं हुई क्या इस बात की? आर यू क्रेजी? वो मेरी पत्नी है और मैं उसकी शादी की खुशियाँ मनाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी भाई, मैं तो बस आपके दिल की बात कह रहा था। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। जाओ तुम दोनों यहाँ से प्लीज। लीव मी अलोन। मैं ओह शिट, ये मैंने क्या किया? मैं बहुत बेकार हूँ। मैं अभी तक सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। और क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे उसे एक बार पूछना है। मुझे एक बार उससे पूछना था, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसे कैसे कर सकती है वो? पारबुगम, ये सब क्या है? मीडिया वालों को कैसे पता चली कि हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है? जस्ट बिकॉज इसलिए कि तुम्हारी कंपनी सारी दुनिया में टॉप लिस्ट में आती है। यू नो, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें और कुकी को काफ़ी खुश रखूँगा, प्रॉमिस। आई नो। वैसे डेट पे चले क्या? सीरियसली? देखो मजाक मत करना। आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ डेट पे चला जाते हो? बिकॉज आई कैन बिलीव। ओहो, अब विश्वास कर भी लो प्लीज। जंकुक जो कि हाल ही में टियंग से माफी मांगने के लिए आया था उसकी कंपनी वाईजी में, पर वो जब अपनी आंखों से बुगम और वी को एक साथ हग करते हुए देखता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। भाई आर यू ओके? शुगा, यू नो व्हाट कि आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है बस। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। ये जब मेरे साथ थी तब मैंने उसके चेहरे पे ऐसी खुशी कभी भी नहीं देखी थी।
पर आज जब देख रहा हूँ तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा है कि मैं वो खुशी उसे कभी दे नहीं पाया। मतलब कि मैंने कभी उसे मुझे लगता है कि शायद वो खुश है। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और भाई कुकी का क्या होगा? वो है ना उसकी माँ, बहुत प्यार करती है। मैंने देखा था उस दिन। वो उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब तो उसे फादर भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हमें कोरिया वापस चलना चाहिए, ठीक है ना? मैं पैकिंग करता हूँ। जिन मैडम कहीं बाहर गई है और बड़ी मैडम ने ब्रेकफास्ट रखा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जीन, तुम बाहर हो क्या? प्लीज मेरा टॉवल दो। क्या? पर वो तो बाहर गई है। जीन प्लीज मेरा टॉवल दो। हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इनकी बॉडी कितनी हॉट है। वाह। जीन, एक्चुअली कहने की जीन मैडम तो बाहर गई है। ओह, तो तुम हो जिसो, तुम जाओ यहाँ से। ओके सर। जीजू, मुझे यहाँ से जाने का आपका जो भी प्लान है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन देखो, तुम्हारी बहन की खुशी इसी चीज़ में है, उसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना? और ये बात किसी को बताना नहीं कि टे जिंदा है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चली जाए। भाई, मतलब आप भाभी के सामने हमेशा फ्यूचर के लिए एक डार्क विलन ही रहोगे, राइट? और आप वही साबित करके यहाँ से जा रहे हो। व्हाट यू मीन? भाई, अगर उस भूगम ने कुकी को खुश नहीं रखा और ना ही भाभी को, तो क्या होगा फिर? ऐसे फ्यूचर में तो आप ही को कोसेंगी ना वो। मुझे क्यों कोसेंगी? जीजू, आपको दी के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था, ना कि यहाँ से जाने का प्लान। इतना तो आप कर सकते हो ना? अगर आप सच में उनसे प्यार करते तो यहाँ से जाते नहीं और इतनी जल्दी अपने प्यार को किसी और के हाथों में नहीं सौंपते। बाकी आपकी मर्जी। शुगा, चलो यहाँ से। एक मिनट, तुम दोनों का कहने का मतलब ये है कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकता, है ना? ऑफ कोर्स, हम तो यही कह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर पहले जैसी टेढ़ी थी तो मैं उसके पास जाकर कह भी देता, पर अगर अभी जाऊंगा तो अपने गार्ड्स को कहकर मुझे बाहर फिकवा देंगी, यू नो? जीजू, मेरे दिमाग में खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं। क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं? ऑफ कोर्स जिमिन, देर किस बात की? वाह कुकी, देखो तुम्हारी वाईजी कंपनी कितनी बड़ी है ना? ओके। पार भुगम, कुकी को तुम्हें समझने के लिए काफी वक्त लगेगा, ओके ना? तुम फिक्र मत करो। वैसे भी जो बॉडीगार्ड वाला किस्सा तुम्हारे साथ हुआ था ना, उसे देखकर मैंने अंकल से बात की। उन्होंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया है। आई होप कि वो तुम्हें पसंद आए। ओ प्लीज, तुम जानते हो ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वी, ये एक सीरियस मैटर है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है हाथ धोकर, जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और साथ में कुकी को भी। क्या? पर मेरे बच्चे को? पर कौन? ओहो, बीच में तुमने काफी बड़े बड़े सीईओ को उनके नीचे दिखाया था। आई नो। और उसी का बदला लेने के लिए कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। ओके, तो तुम्हें खुद की सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड रखना ही होगा। ओके बुगम, और मुझे जापान में कुछ काम है तो हम दोनों 2 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद भी तुम्हारी और बुगम की एंगेजमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? ओके। ओह नो, अब तो मुझे काफी डर लग रहा है। मेरा बच्चा। चलो हम घर चलते हैं। तुम कौन हो? मैडम, मैं आपका ड्राइवर हूँ। माय नेम इज मिन योंगी शुगा, और मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। व्हाट? पर मेरा ड्राइवर कहाँ पर गया? हाँ, वो आपके अंकल ने मुझे यहाँ पर लगवाया है। ओह, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, मुझे घर चलना है, ठीक है? जी मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, आपको घर ही लेकर जा रहा हूँ मैं। वैसे आपका बेबी सच में प्यारा है, जितना कहा गया ना उतना करो। ओके मैडम।
चलो बेबी, हम घर आ चुके हैं। चलो चलो, आपकी माँ से आपका इंतजार कर रही होंगी। तुम कौन हो? दी, मैं आप नहीं जिमीन। मेरा मतलब है कि मैं वाइन की दूर की सिस्टर हूँ। बेबी के लिए यहाँ पर आई हूँ। व्हाट? पर वाइन कहाँ पर है? वो एक्चुअली उसकी शादी फिक्स हो गई ना, इस वजह से वो चली गई। क्या? एक बार भी नहीं बताया उसने मुझे? कैसे बताती अगर मतलब वो तो मुझे भेजा ना आपकी देखभाल और कुकी की देखभाल करने के लिए। चलो चलो, एक मिनट, मैं खुद लेकर जा सकती हूँ, ठीक है ना? तुम जाओ और जाके हमारे लिए खाना बनाओ। ओके मैडम, जैसे आपकी मर्जी। वहाँ जिमिन क्या एक्टिंग की है। शट अप, ये सच में मेरी दीदी है ना, क्योंकि आज तक मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। तो बना लो, भूख तो मुझे भी लगी है। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है ना? आखिर सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पर अंकल ने जो भी किया होगा वो मेरे लिए किया होगा। चलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ? एक मिनट मैडम, वो क्या है ना कि मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ और मैं तो बस अपनी नौकरी के लिए आया था। वो कहने की आपकी ही तरह दिखने वाली मेरी भी वाइफ है, इस वजह से मैं अपना आफा खो बैठा था। पर मुझे अपनी गलती का एहसास है और आपके अंकल ने मुझे एज ए आपका बॉडीगार्ड करके आपके लिए रखा है। क्या? तुम निकलो यहाँ से जल्दी से, ठीक है ना? मैं निकल जाऊंगा, पर अगर किसी ने कुकी के ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा? हाँ, आप क्या करूंगी? बच्चा तो बच्चा है ना। देखो, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। एक मिनट मैडम, सच में मैं आपका वफादार मतलब मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। आपके अंकल ने कहा था, अगर उन्हें पता चला तो मैं जाता हूँ। एक मिनट, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है अब तो जिमिन भी मेरे पास नहीं है, काम के सिलसिले से पेरिस गई हुई है। और मुन, मैं क्यों ऐसा हूँ? मैंने मुन को खो दिया, मैं उससे प्यार करने लगा था, पर आई एम सॉरी मुन। क्यों किया तुमने जो अब मेरे साथ ऐसा? क्यों? आई हेट यू। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इस वजह से तुमने मुझे अपने खुद से दूर कर दिया। बट आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं।